दोस्तों, आज हम ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी से दो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिसमें इस कंपनी ने यहाँ पर सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के साथ मिलकर काम करने वाली है। और इस कंपनी में जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसी कौन सी अपडेट निकल कर आ रही है जिसके बाद गिरावट हो रही है, और साथ में इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 10 रुपये 15 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 4.06% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर प्राइस 10 रुपये 84 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 10.65% की। एक महीने में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 11 रुपये 90 पैसे है, जो कि अब इस समय 10 रुपये के आसपास आ चुका है। इस कंपनी में हमें एक महीने से ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और भारत की मार्केट और सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में जो डील होनी थी, अभी दोनों के बीच में बातचीत बंद है। यहाँ पर यूएस ने भारत से कहा था कि वो रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदे, उसके बावजूद भी भारत लगातार रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर भारत को धमकी दी है कि यदि वो रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है तो वो भारत के गुड्स पर 500% का टैरिफ लगा सकता है। और इस समय भारत ने यूएस के ऊपर 30% का टैरिफ लगा दिया है। यही कारण है कि हमें एक महीने से गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी और मार्केट में। दोस्तों, इस कंपनी से जितनी भी पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही हैं, उन सभी को हम देखते हैं। यहाँ पर ओरिएंट ग्रीन पावर सब्सिडरी क्लारियर sign a contract with Suzlon Energy for 6.3 megawatt wind energy generator, and the contract 32.87 crore contract will repower the Devakulam wind farm and is set a execution by June 30, 2026। यहाँ पर ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है सुजलोन एनर्जी के साथ, जिसमें दोनों मिलकर 6.3 मेगा विंड एनर्जी जनरेटर पर काम करने वाले हैं। और साथ में ही यहाँ पर ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिला है इसे 32.87 करोड़ का रीपावर देवानकुलम विंड फार्म से, जिसमें ये कंपनी इसे सेटअप कर लेगी 2026 जून तक। और इससे पहले ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी को 90 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था तमिलनाडु में, जिसमें से ये कॉन्ट्रैक्ट 25 मेगावाट सोलर कैपेसिटी का था, जिसे ख़त्म करने की टाइमिंग मिड जून 2026 है। और इस कंपनी का यहाँ पर टारगेट है कि 1000 मेगावाट सोलर कैपेसिटी को इंस्टॉल किया जाए फ्यूचर में। और यहाँ पर इस कंपनी में सितंबर में फिल की इन्वेस्टिंग 0.94% थी। वहीं पर दिसंबर में बढ़कर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की इस कंपनी के अंदर होल्डिंग 0.99% हो चुकी है। यहाँ पर जून से सितंबर और सितंबर से दिसंबर के बीच में यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के द्वारा। यहाँ सर इस कंपनी में हमें अब दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर इस कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट आया था, उसमें भी हमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। नेट प्रॉफिट 80.94 करोड़ किया था, इंक्रीमेंट देखने को मिला था 22% का, जबकि पिछले साल मात्र इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 66.46 करोड़ था। अब कुछ दिनों में इस कंपनी का Q3 रिजल्ट आने वाला है, उसमें इस कंपनी को प्रॉफिट होने की संभावना है, तो आप इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसे हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर, तो सितंबर 2024 में 66 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में लॉस हुआ 22 करोड़ हुआ, मार्च में लॉस कम किया 15 करोड़ रहा, जून में इंक्रीज़ हुआ 29 करोड़ हुआ, सितंबर में इंक्रीज़ हुआ 81 करोड़ हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करती जा रही है। अब कुछ दिनों में इस कंपनी का Q3 रिजल्ट आने वाला है, उसमें कंपनी प्रॉफिट गेन करती है, तो इस कंपनी के द्वारा हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने की संभावना है। तो आप इस कंपनी पर इस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी के शेयर को यहाँ पर होल्ड भी कर रख सकते हैं। यहाँ पर इस कंपनी ने सुजलोन एनर्जी के साथ यहाँ पर MOU भी साइन किया है, तो फ्यूचर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने वाली है। इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1241 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.41, इस कंपनी पर कर्ज है, ये कंपनी प्रॉफिट गेन करके अपने कर्ज को कम कर रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 4.68%, ये हमें पर ईयर 5% के रिटर्न्स दे रही है, क्योंकि इस कंपनी में हमें एक साल से गिरावट देखने को मिल रही थी। अर्निंग पर शेयर 0.61, ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 10.15,
ये शेयर इस समय में बुक वैल्यू के पास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, फेस वैल्यू 10। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और यहाँ पर इस कंपनी को ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुके हैं, तो आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं, मल्टीपल रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।